ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप लोग। सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली, जहां पे हम प्राइस एक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक सारे फैक्टर्स जो मार्केट को इफेक्ट करने वाले हैं हर चीज पर डिस्कस करने वाला हूं। और मैंने अब जो थाली है ना उसको अलग तरीके से समझाता हूं आपको। मतलब कि ये जो तीन फैक्टर्स हैं इनको हम आज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं कि आज ये पर्टिकुलर इस दिन पे क्या कर सकते हैं। तो इनके ऊपर हम अच्छे से चर्चा करेंगे और फोकस कहां पर रहेगा हमारा। गिफ्ट निफ्टी हमें क्या संकेत दे रहा है, सबसे पहले हमें वो देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि सर अब ना सुबह 6 बजे ठंड पड़ने लग गई। धीमी धीमी सी जो ठंड होती है ना, सुबह उठने का मन नहीं करता। आपका जब कमेंट पढ़ता हूँ ना, सबसे पहले क्या करता हूँ, यूट्यूब पे जाता हूँ, फिर आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। जब वो कमेंट्स पढ़ के एकदम से मोटिवेशन आता है तो एक प्यारा सा लाइक और जरूर एक कमेंट जरूर करना। बिकॉज क्या है, आपके हर एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप सच में कुछ सीख रहे हो। अब सबसे पहले हम देखते हैं क्या गिफ्ट निफ्टी पे चलते हैं। गिफ्ट निफ्टी मुझे क्या संकेत दे रहा है, लगभग 50 पॉइंट गैप डाउन ओपन होने के संकेत मुझे यहाँ पे इस समय 4 नवंबर 634 पे मिल रहे हैं। अब 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। राइट नाउ ये कुछ 50 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन मुझे संकेत मिल रहा है। तो अगर 50 पॉइंट के गैप डाउन के लिए मेरा प्लान क्या रहेगा, देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये एक ट्रेंड लाइन है जो मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस की थी। ये देखो, ठीक है सर, इस ट्रेंड लाइन में हमें कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इस ऊपर की साइड अगर मैं बात करूँ तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी जा रही होगी। अच्छा, इसको हम क्लोन बना लेते हैं और इसी का क्लोन बना के यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो इसके जो अपर एंड है या नीचे की साइड है, कुछ ये एरिया जो है वो भी कवर हो गया। तो एक जोन क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस की। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा। ऊपर भी हम देखें तो इस लेवल पे रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो इस लेवल पे कुछ रेजिस्टेंस हमारे जोन जो है क्रिएट हुए पड़े हैं। अब आपको क्या समझना है, सर यहाँ पे जो हमारा जोन है ना, वो क्या है, ये वाली जो एरिया है वो है 25,750 का है, 25,750, ठीक है। 25,750 वाला जो है ये सपोर्ट एरिया आ जाएगा आपका। और ऊपर आप देखोगे तो ऊपर आपको इस एरिया पे जो कि है 25,780 है ना, ये आपका जो है आपका रेजिस्टेंस वाला जोन है। तो मार्केट क्या कर सकता है, इस जोन में थोड़ा सा टाइम पास करके एक डिसीजन उसको बनाना पड़ेगा। डिसीजन क्या होगा, या तो वो ऊपर जाए, है ना, या तो वो ऊपर जाए 780 को ब्रेकआउट देके ऊपर की साइड स्टार्ट करिए अपनी जर्नी। और फिर कहाँ तक जा सकता है, 25,900 तक की जर्नी जो है वो कर सकता है। कहाँ तक की जर्नी मुझे लगती है उसके बाद उसकी, कि एक आपको हो सकता है रिटेस्टिंग भी दे दे। उसके बाद देखो स्मूथ जर्नी, पहले एक बार को छोटी सी रुकावट यहाँ दिख रही है हल्की सी, ठीक है, 830 840 तक। 840 ब्रेकआउट के बाद हमें सीधा सीधा मूव मिल सकता है 930 तक का। 930 तक आपको बहुत बड़ा कुछ इतना बड़ी रुकावट नहीं दिखती, सीधा सीधा एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको दिखेगा एक प्यारा सा हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न भी हमने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। तो उसका ब्रेकआउट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट मिले, एक रिटेस्टिंग मिले, तो एक बल्ले बल्ले वाला मूव यहाँ पे हमें मिल सकता है। कहाँ तक का, 25,925, 25,925 तक का एक मूव मिल सकता है। एक प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर मान के चलो मार्केट और नीचे आता है और इसको ब्रेक डाउन कर देता है, ये जो हमारा सपोर्ट रहा है, जो एक ट्रेंड लाइन कल सपोर्ट की तरह हमारे साथ चलती रही है, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ तो मार्केट क्या कर सकती है, और नीचे, यानी कि कल का जो लो था उस वाले एरिया पे आके खड़ी हो सकती है। कौन सा एरिया की बात करूं, इसका एक क्लोन बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। 25,650 के पास में जाके हम यहाँ पे आके खड़े हो सकते हैं। तो हमारे लिए क्या करना है, अगर उसने नीचे आना है तो वो सीधा इस तरीके से नीचे आ सकता है। 650 एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर टुडे, आज के लिए बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है सपोर्ट की तरह। 700 टूटेगा, उसकी संभावना थोड़ी सी कम दिखती है। 700 पे एक अच्छा खासा वाई बिल्डअप है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ऊपर बात करें, ये अगर ऊपर की साइड तोड़ता है तो आई वांट रिटेस्टिंग, अगर मुझे एक रिटेस्टिंग इधर दे देगा तो मेरे लिए एक अच्छा लेवल बन जाएगा और मार्केट उसके बाद एक अच्छा मूव दिखा सकता है। नीचे की साइड भी हो सकता है, अगर नीचे यहाँ से गया एक बार रीटेस्टिंग करने इधर आ जाए, ठीक है, ऐसे करके, और फिर आपको एक बड़ा ब्रेकडाउन जो है देखने को मिल सकता है, जो कि 25,650 तक का हो सकता है। ये पूरा प्लान आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो। उसके बाद शुरू करते हैं डाउ जोन्स पे। तो डाउ जोन्स मुझे क्या दिख रहा है भाई, डाउ जोन्स में तगड़ी वाली नरमी दिख रही है, 225 पॉइंट का, जैसे बोलती है कि यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ कमजोरी बहुत ज़्यादा है डाउ जोन्स के अंदर। तो भाई ये हमें दिख रही है कमजोरी। अच्छा एक बात बताऊँ, ट्रंप का जो उनका टैरिफ का सिस्टम चल रहा है, ये बोल रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट पर चला गया है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है, उनके पास गया, और ये जो फैसला आने वाला है वो 5 को आने वाला है, 5 नवंबर, ठीक है। और 5 नवंबर को हमारे इंडियन मार्केट जो है वो बंद है, यानी कल जो है इंडियन मार्केट बंद है। और इसका फैसला, ट्रंप की जो टैरिफ का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, उसका फैसला भी 5 नवंबर को आना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और उन्होंने बोला है, ठीक है, ट्रंप से भी बात पूछा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट आपके ये टैरिफ को बोल दे कि हाँ भाई ये आपके अधिकार में नहीं आता, तो अगर ऐसा हो जाता है तो क्या, ये सब कुछ आर्टिकल आप जाके पढ़ सकते हो, नो डाउट। तो अगर ये हो जाता है, ट्रंप से जब पत्रकार ने पूछा, वहाँ के रिपोर्टर ने पूछा कि अगर जो है वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने मना कर दिया कि भाई नहीं सर, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता टैरिफ लगाना, तो आप पे क्या मतलब क्या फर्क पड़ेगा।
तो ट्रम्प का कहना है कि उसमें क्या होगा, इकोनॉमी के ऊपर बहुत बुरा फर्क पड़ने वाला है। इंडियन जो आपकी यूएस इकोनॉमी है वो कहाँ चली जाएगी, वो बिल्कुल नरक में चली जाएगी, उनके वर्ड्स हैं, ठीक है, वो हेल में चली जाएगी, यूएस इकोनॉमी जो है वो हेल में चली जाएगी, ये उनके वर्ड्स हैं, अगर ऐसा होता है तो ये जो है कहीं ना कहीं जो टैरिफ है उन्होंने बताया कि ये मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा बेस्ट स्टेप है। अब देखते हैं इनका फैसला कैसे आता है, तो उसके ऊपर भी उसका भी दिखने वाली बात होगी। तो ट्रम्प का ये एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होना चाहिए। नेस्डेक की बात करें, नेस्डेक आपका 0.46%, 100 पॉइंट के आसपास का जो है एक अच्छी तेजी जो है नेस्डेक में दिख रही है, और यूएस आपका डाउ जोन्स लगभग 225 पॉइंट में नरमी दिख रही है। यूएसडी आईएनआर देखूं 88.72, थोड़ा सा बेटर दिख रहा है, हल्का सा बेटर हुआ है, मतलब आप देखोगे बहुत अच्छे 88.9 तक गए और फिर वापस से हम थोड़े से नीचे आके नरमी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, 88.7 के पास में आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा बेटर सिचुएशन बन रही है, मतलब अब न्यू नॉर्मल हो जाएगा अगर देखे जाए तो 88 का जो लेवल है वो न्यू नॉर्मल होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये न्यू नॉर्मल होता है तो देखते हैं यार, है ना, एफआईएस को भी इसको न्यू नॉर्मल की तरह लेना चाहिए। फिर ब्रेंट की बात करें तो यहाँ पे आपका 65 के पास में दिख रहा है, ठीक है, ये लगभग आपका 64.79 और 65 के पास में अगर ये दिख रहा है तो ठीक है यार, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 65 से नीचे की 64.80 है तो सही है ये, ठीक है, ब्रेंट आपका सही है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। गोल्ड में क्या हो रहा है सर, गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड के अंदर लगभग 16 पॉइंट, ठीक है, 0.42% की नरमी यहाँ पर गोल्ड में दिख रही है। तो गोल्ड और सिल्वर आपके थोड़े से नरम दिख रहे हैं, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर भी बात करूँ तो हल्के हल्के से नरम, 0.5% जो है सिल्वर भी आपका नरमी में दिखाता हुआ समझ में आ रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों आज हल्के दिख रहे हैं। अगर बात करें डेटा की, तो डेटा मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है इसको भी हम देख लेते हैं। अब एक चीज समझनी है कि क्लाइंट जो है आपका 1.22% खरीदते हुए नजर आया था, मतलब मार्केट नीचे कर रही है, नीचे भी क्या कर रही है, कल हल्का सा ऊपर भी गई फिर भी ये खरीदता हुआ नजर आया है। डीआईएस भी खरीदते हुए नजर आया, तो डीआईएस तो भाई अच्छे खासे पॉजिटिव है नो डाउट, तो इनको तो मेरे लिए पॉजिटिव ही रहेंगे। बात करें एफआईएस की, एफआईएस के पास अभी जगह है और ज़्यादा नीचे जाने की, तो डेफिनेटली नेगेटिव है। प्रो की बात करें, प्रो ने कल बेचा है, कल बेचा है, इसका मतलब क्या है, क्यों बेचा है, तो उसका पीछे का रीजन सिंपल है कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर गई है इसलिए इसने बेचा है। तो अब आपको प्रॉफिट बुकिंग की है इसने नॉर्मली, अब आपको सोचना यह है कि आज मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है नीचे की। मुझे लगता है आज मार्केट ऊपर जा सकता है, इसलिए मैं इसको नेगेटिव लिख रहा हूं। क्यों नेगेटिव लिख रहा हूं, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, और अगर मार्केट नीचे आएगा तो इसकी साइड से खरीदारी आ सकती है। तो हमें देखना पड़ेगा, अगर मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया नीचे की साइड से तो ये क्या कर सकता है, ये खरीदारी कर सकता है। इसके लिए हिसाब से आप इसको अपने दिमाग यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। बाकी कल के हिसाब से देखें तो 3.12% इसने बेचा था कल, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे कैश मार्केट की, कैश मार्केट में क्या हुआ था, लगभग 1883 करोड़ की खरीदारी बिकवाली एफआईएस ने यहाँ पे की थी कैश मार्केट में। उसके बाद लगभग 1200 करोड़ की बिकवाली इन्होंने यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर में की, और 1000 करोड़ की बिकवाली इन्होंने स्टॉक फ्यूचर में की थी। तो अगर मैं इनका आंकड़ा देख रहा हूँ तो 4000 करोड़ के आसपास की बिकवाली इन्होंने टोटल में नेट 4000 करोड़ की बिकवाली आज की है। ये थोड़ा सा नेगेटिव है डेफिनेटली, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा सामने 3500 की खरीदारी जम के जो है डीआईएस करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव जो है ये नजर आया, ठीक है। बात करें विक्स आपका 0.42% बढ़ के आ रहा है भाई, तो ये आपका लगातार बढ़ रहा है। तो अब थोड़ा सा ऑप्शन सेलर्स को भी कुछ मार्केट में मिलने वाला है कहीं ना कहीं। पहले क्या हुआ था, ये बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था, प्रीमियम्स कुछ थे ही नहीं, 10.5 पर ये चला गया था और प्रीमियम्स में कुछ नहीं था, तो ऑप्शन सेलर्स को थोड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ ऑप्शन सेलर्स बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं। 0.2% जो है निफ्टी बढ़ा था, 0.1% जो है कल आपका सेंसेक्स बढ़ा था। आपने प्राइस सेक्शन नहीं देखा तो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जाके उसको आप देखो, प्राइस सेक्शन के ऊपर बहुत अच्छा का लर्निंग आई है, ठीक है। अब आप देखें प्राइस सेक्शन आज मुझे क्या लगता है, तो आज भाई सिंपल हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर सिंपल काम करने वाले हैं, तो मेरे लिए आज वेट एंड वॉच पर रहेगा। मुझे लगता है कि एक अच्छा ब्रेकडाउन किसका, इस लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेवल। अगर इस लेवल का एक अच्छा ब्रेकडाउन मिलता है तो नीचे की साइड का एक मूव मिल सकता है, ऊपर की साइड मिलता है तो हमें 837 उसका रिटेस्टिंग और फिर हम एक बड़ा मूव दिख सकता है 925 तक का। तो मुझे लगता है कि इसको मैं वेट एंड वॉच पर रखता हूँ। विक्स अब मेरे लिए आप पॉजिटिव जैसी जोन में जा रहा है, विक्स में मुझे कहीं भी दिक्कत नहीं है। गोल्ड एंड सिल्वर में थोड़ी नरमी दिखती है, तो दोनों नेगेटिव आज दिख रहे हैं। एफआईएस मेरे लिए क्या है, सिंपल नेगेटिव है। डीएस की बात करूं तो डीएस क्या लग रहा है, आज के लिए तो पॉजिटिव लिख रहे हैं भाई, ऐसी कोई दिक्कत वाली लग नहीं रही। प्रो की बात करें तो प्रो भैया वेट एंड वॉच पे रहेगा। क्यों सर, ये इस पर डिपेंड करने वाला है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर गई प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, प्रो बेच सकता है। अगर मार्केट नीचे गई तो ये वहां पर खरीदता हुआ नजर आ सकता है। क्रूड ऑयल मेरे लिए पॉजिटिव है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पुट रेशियो 0.66 ये भाई बैलेंस है आज के लिए, तो इसको मैं बैलेंस ही बोलूंगा, तो इसको मैं वेट एंड वॉच में रखूंगा, क्योंकि देखो आज एक्सपायरी है। 0.66 वैसे तो कोई बैलेंस नहीं है, ठीक है। अगर नॉर्मल दिन होता तो मैं इसको जरूर बोलता कि हाँ यार इनबैलेंस है, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन ये चल जाएगा, ठीक है। तो 0.66 मेरे लिए वेट एंड वॉच में है। पी रेशियो क्या बता रहा है, पी रेशियो आपका 22.
22 पॉइंट आपका ये कुछ दिख रहा है 22.67 के पास में है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए क्या लग रहा है, ये भी आपका वेट एंड वॉच में ही है, कहीं को दिक्कत है। यूएस मार्केट क्या दिख रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव, डाइजोस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और नेस्डेक आपका पॉजिटिव है, तो ये मेरे लिए नेगेटिव दिख रहा है। एशियन मार्केट की बात करूँ, एशियन मार्केट भी हल्का सा गैप डाउन ओपन हो रहा है। यूएसडी आईएनआर नेगेटिव दिख रहा है। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो टोटल मिला के जो फैक्टर्स समझ में आ रहे हैं वो ये हैं कि सर 6 नेगेटिव हैं और 3 पॉजिटिव हैं, ठीक है, 3 पॉजिटिव हैं और 4 आपके वेट एंड वॉच हैं। तो ये मुझे लगता है कि आज जो टिकर निकल के आए हैं ये नेगेटिव टू पॉजिटिव मार्केट रह सकता है। हल्का सा नेगेटिव जा सकता है, जैसे गैप डाउन ओपन हो भी रहा है, उसके बाद धीरे धीरे शायद हो सकता है कि हम पॉजिटिव टेरिटरी में जाए। आई होप ये सेशन समझ में आया हूँ, वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।